स्वागत है आपका एमबीजी क्लासेस की एक और बेहतरीन वीडियो में, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं आज ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे। इमेज फॉर्मेशन में पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होता है और इमेज क्या होती है, मतलब कैसे इमेज बनती है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ए मान लो या ओ मान लो, जो भी को ये ऑब्जेक्ट मान लो पेन ही है मान लो। ठीक है, तो पेन ऑब्जेक्ट तब कहलाएगी जब इससे रे, यहाँ जो लाइट जो है इससे चारों तरफ को फैले, यानी सोर्स ऑफ लाइट हो। मान लो अगर मेरे पास मोमबत्ती है तो वो सोर्स ऑफ लाइट है, तो वही एक ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरे पास मोमबत्ती है या मेरी पेन है तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है लाइट है जो है चारों तरफ को निकल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब दूसरा केस, या तो ये सोर्स ऑफ लाइट हो या फिर ये रिफ्लेक्ट करे, किसको, लाइट को रिफ्लेक्ट करे। मतलब यहाँ से मैंने एक टॉर्च से लाइट मारी और ये रिफ्लेक्ट करे, तो रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये अगेन सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टर के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो तो ये अगेन क्या बन जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इमेज की बात करूँ तो इमेज क्या हो जाएगी, मान लो कि मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है, चारों तरफ से भेज रहा है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, कोई मिरर है मान कुछ भी है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन अगर ये यहाँ पर मीट करे, यानी कि जहां पर ये लाइन सारी मीट करे, मान लो यहाँ से मैं रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, ये सारी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर मीट हो रही है, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर इमेज बनेगी। मतलब अगर ये बाहर बने तो ये इमेज इन्वर्टेड होगी और रियल इमेज होगी। अगर मान लो यही इमेज पर्दे के पीछे बने, यानी मिरर के पीछे बने, तो ये रियल, सॉरी वर्चुअल और क्या बनेंगी, इरेक्ट बनेंगी, सीधी बनेंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कह सकता हूँ मैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि स्रोत मान लो, जिसका लाइट का स्रोत। ठीक है, दूसरा इमेज की बात करूं, इमेज क्या कहलाएगा, यानी कि मीटिंग पॉइंट। ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ लाइट, मीटिंग पॉइंट ऑफ लाइट, यानी कि जहां पर लाइट क्या होती है, मीट करती है, मीट करती है। ठीक है, तो इमेज बेसिकली जो है दो प्रकार से होती है, या तो वर्चुअली होगी या फिर मेरी क्या हो जाएगी, ये रियल होगी। वर्चुअल इमेज, जिसको हम इरेक्ट भी कहते हैं, ये हमेशा जब हम क्या कहते हैं, मिरर के सामने होते हैं, मिरर के जब हम सामने होते हैं तब यह इमेज दिखती है, और ये इमेज हमेशा स्क्रीन में दिखती है, स्क्रीन में दिखती है। ठीक है, जैसे अभी समझाता हूँ, देखो मिरर के सामने, मतलब अगर ये मेरा मिरर है, इसके सामने अगर मैं हूँ तो मेरे को जब मैं इसके फ्रंट में होऊंगा तभी मेरी इमेज इस मिरर के अंदर दिखेगी। ठीक है, और स्क्रीन में कब होगी, जब मान लो ये मेरी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं स्क्रीन में देख सकता हूँ, ये मेरी स्क्रीन है, जैसे हम अब स्क्रीन में इस इमेज को देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक थिएटर की स्क्रीन है, तो यहाँ पे जो भी मैं इमेज देख रहा हूँ थिएटर में, ये क्या कहलाएगा, एक रियल इमेज कहलाएगी। बट अगर मैं इसी चीज को अगर एक मिरर में देख रहा हूँ, जब मैं इसके फ्रंट में खड़ा हूँ, तो इस केस में जो यहाँ पे मेरी इमेज बनेगी, ये इमेज कहलाएगी वर्चुअली इमेज, ना कि ये कोई रियल इमेज है, और बेसिकली सीधी इमेज है, पर ये इरेक्ट इमेज होती है। जो स्क्रीन में देखो इरेक्ट इमेज होती है, बट सीधी बात बन जाती है। रियल केस में हम उसके अंदर देखते हैं सेटिंग वगैरह जो भी होता है ना, तो पर्दे में जो होती है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि इमेज जो स्क्रीन में हमें देखने को मिलती है, थिएटर वगैरह में जो मूवी देखते हैं, तो वो जो स्क्रीन में जो हमें इमेज देखने को मिलती है दूसरी जगह बेसिकली मिलती है यहाँ पर, वो कहलाती है रियल इमेज। अगर इसी इमेज को मैं मिरर में देख रहा हूँ, उसके फ्रंट में जब मैं खड़ा हूँ, उसके बाद मेरे जब मैं इसके फ्रंट में खड़ा हूँ, तो मेरे को जो इमेज इस मिरर में दिखी, जब भी इसके फ्रंट में, यहाँ पे हो तो नहीं दिखेगी, जब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी जो इमेज इस मिरर में दिख रही है वो क्या कहलाएगा, इसकी वर्चुअल इमेज कहलाएगी। ठीक है, कि वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, बट वर्चुअली है, और ये रियलिटी में जो हमें इमेज दिख रही है कि यहाँ पे हर वर्चुअली, मतलब पर्दे के पीछे यहाँ पे उसकी जब ये लाइन इंटरसेक्ट होती है, यानी कि जब ये रेस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं कहीं भी पॉइंट पर, तो उसके बाद ही वर्चुअल रियलिटी में बनती है। वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं होती, डाइवर्स होती, बट बिहाइंड द मिरर इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम अब यूज करने जा रहे हैं, या हम समझने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि पोल से क्या होता है, इन्फिनिटी से क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट जाती है क्या होता है, तो अब यहाँ पर सीधा इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ के मिरर, जब मैं कहूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है यानी सोर्स ऑफ लाइट है, वो कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, फोकस और पोल के बीच में, पोल के बीच में। ठीक है, तो उसका यूज करते हैं दूसरे पेज में यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो, ठीक है, तो मान लो
देखो मान लो मेरे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा, ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, और यहाँ पे मेरा सी ओ सी हो गया। अगर इसको एक कर्वेचर मान लूँ तो मान लो कि यहाँ पे मेरा सी ओ सी है, ठीक है, मान लो। तो ऑब्जेक्ट मैंने कहा कि फोकस और पोल के बीच में होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मान लो, तो ऑब्जेक्ट मेरा ए बी कहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहला एक काम करता हूँ मैं, इसके परपेंडिकुलर जो कि पैरेलल है बेसिकली, एक रे डालता हूँ मैं। देखो रे तो इन्फिनिटी होती है, तो मतलब इससे तो बहुत सारी रे जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 2-3 रे को ले रहा हूँ, मतलब एक रे ऐसे जाएगी और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ताकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जब भी ये रे जाएगी मुझे पता है कि कहाँ से जाती है, हमेशा ये फोकस से जाती है। दूसरी मैं यूज कर रहा हूँ ऐसी रे को जो सीधा कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ताकि मेरे को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम झेलने को ना पड़े, इसलिए मैं ये वाली रे का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, क्या ये रे आपस में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको आगे एक्सपेंड करूँ तो ये ऐसे ही जाएंगे, कभी भी इन्फिनिटी तक भी ये रे क्या नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, इसकी वर्चुअली इमेज, यानी कि अब मैं इसको अगर पीछे की तरफ बैक एंड में चले जाऊँ यहाँ पर, और यहाँ से देखूँ तो ये जो है कहाँ पर मिलेंगी, देखो ये रे मिलती हैं यहाँ पर। पीछे की तरफ अगर मैं इसको खींचूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको पीछे की तरफ को खींचूँ तो ये यहाँ पर जाएगी, और ये रे को अगर मैं करूँ तो ये जाएगी इधर पे को, देखो यहाँ पे को मिल रही है कि ये यहाँ पर मिली मेरी, मैं कह रहा हूँ ये मेरी ए डैश है और ये मेरी बी डैश है, ठीक है। तो अब मेरा ये क्या बनी, इमेज मिल गई। क्योंकि इमेज कब बनती है, जब एक्चुअली में जब हमारी जो रेस होती हैं, जब रे आपस में मीट करते हैं, यानी कि जब वे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब इंटरसेक्ट करते तब उसके बाद यानी आपस में मिलन होता है, बेसिकली कह सकते हैं अभी। तो जहाँ पर वो क्रॉसपोंडिंग इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर जहाँ पर उसको काट देती हैं, बेसिकली काट देती हैं कह सकते हैं, वहाँ पर ही इमेज बन जाती है, ठीक है। अगर ये इमेज यहाँ पर बनती तो मैं कहता कि हाँ इन्वर्टेड है, रियल है, बट क्योंकि एक्चुअली में इसके बिहाइंड बनी, वर्चुअली इमेज बनी, तो मैं कहूँगा कि इरेक्ट है, सीधी इमेज है और वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो बेसिकली वर्चुअल, अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम इमेज फॉर्मेशन का एक हल्का सा एक, अगर हम वर्चुअली देखें तो हमें कुछ ना कुछ देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए समझते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे पास, शायद आपसे दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर देखें तो मेरा जो टेडी बियर है वो फोकस और यहाँ पर पोल के बीच में, ठीक है, यहाँ पोल के बीच में। तो ध्यान से देखो, क्योंकि पोल और फोकस के बीच में, तो इसकी इमेज क्या बनी, सेंटर पे बनी, ठीक है, यानी कि ये मिरर पे बनी, और इससे बड़ी साइज में देखो, साइज में बड़ी बनी, क्योंकि मिरर से पीछे बनी, वर्चुअली बनी, साइज में बड़ी बनी। तो मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है कि साइज इसका जो होता है बड़ा होता है और वर्चुअली पीछे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, जो कि इमेज है वो बनी। जब मैं इस इमेज को कब देख पाऊंगा, जब मैं इस मिरर के, यानी जब इस मिरर के सामने होऊंगा, मगर यहाँ पर आई लगाऊं, तो जब मैं इसके सामने होऊंगा तभी मैं इस इमेज को देख पाऊंगा, क्योंकि मिरर के सामने होंगी। जब मैं यहाँ पर होऊंगा तभी इस इमेज को देख पाऊंगा कि हाँ मेरी इमेज यहाँ पर बनी है। अगर मेरी रियल होती तो मैं वहीं से भी देख पाता, बट यहाँ से के लिए मुझे यहीं पर देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जब भी इमेज, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि देखो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, देखो ऑब्जेक्ट अगर फोकस और इसके बीच में है, फोकस और पोल के बीच में, तो हमेशा कहाँ पे बनेगी, कॉनकेव में वर्चुअली मैग्नीफाइड बनेगी, क्योंकि एकदम कह सकते हैं कि बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड होगी, साइज बड़ी होगी, और कहाँ पे बनेगी, हमेशा मिरर में बनेगी, ठीक है। सेम केस दूसरा मैं यूज कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अगर मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ, मान लो ये देखो, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखो क्या बना, यहाँ पे ध्यान मत दो, बस अलग इमेज बना दी उसने, देखो यहाँ पे देखो इसकी फ्रंट बनी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर ध्यान से देखें तो सेम केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस और इसके बीच में हो तो इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। देखो यहाँ से बनी इरेक्ट, हमेशा इसके सामने, जब भी ये टेडी बियर इसके मिरर के सामने बैठेगा तभी उसको इमेज दिखेगी। यहाँ पे हुआ तो कहाँ देखेगी, कुछ है ही नहीं। तो जब इरेक्ट बनी, वर्चुअली बनी, लंबी बनी, मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। दूसरा भी हम यहाँ पर भी केस ले सकते हैं, और इतना ही है, इतना ही है और नहीं है, क्या है, नहीं है, हाँ है, एक और है, एक और है, एक और है। देखो ये बढ़िया मिला, सॉरी एक और बनी, ये बढ़िया मिला, देखना यहाँ देखो, ये देखो, ये इस तो चैट जीपीटी ने ऐसे बना, पोल यहाँ पर है मान लो, हाँ। तो ध्यान से देखो कि जब इमेज यहाँ पर था, जब टेडी बियर फोकस और इसमें था,
देखो, हाँ यहाँ पे देखो, जो टेडी बियर था मेरा फोकस और पोल के बीच में था, तो इमेज यहाँ पे बनी, वर्चुअली बनी, साइज में इससे बड़ी बनी और वर्चुअली बनी, यानी कि इमेज मेरी वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी यानी कि सीधी बनी और पीछे बनी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि जब भी ऐसे हो कि मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट एट, मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस और पोल के बीच में है, पोल के बीच में है, तो हमेशा जो मेरी इमेज होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी, यानी कि मिरर में बनी, पर्दे के पीछे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि प्रकार कैसा होगा इसका, तो इरेक्ट होगा, बेसिकली सीधा होगा। दूसरा साइज, साइज इसका बड़ा होगा, क्योंकि इमेज से कि मैं अब तुम खास देखो ना कि अगर तुम अभी देखो साइज में क्या होता है, बड़ा होगा यानी कि बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और रियल तो नहीं बनेगी ज़्यादा कुछ, क्योंकि इंटरसेक्ट। अब ध्यान से देखो, सेम वही चीज़ है कि जब हम जो इमेज को हम स्क्रीन में देखते हैं तो रियल होती है, बट अगर मैं एक्चुअली में, जैसे कोई डेंटिस्ट हमारे दांतों के लिए जो लेंस यूज करता है वो भी फोन के में होता है, तो बेसिकली वहाँ पर इमेज वर्चुअली बनती है, या लेंस जो भी होता है वो, तो वर्चुअली इमेज बनता है कि बड़ा दिखता है उसमें ना। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर मेरे पास जो मेकअप किट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया था, एक सेकेंड अगर मेरे को मिला तो अगर इसको मेकअप किट की तरह ध्यान से देखो तो इसका चेहरा टेडी बेयर का बहुत बड़ा दिख रहा है, यानी कि दूसरा मैं अगर यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो तो, या फिर ये देख लो, बड़ा दिख रहा है। यानी कि अगर हम मेकअप टूल की तरह इस इमेज को ध्यान से, इस लेंस को अगर मैं ध्यान से मेकअप की तरह यूज करूँ, तो मेरे को जो भी इमेज मेरे चेहरे की इमेज बड़ी दिखेगी, कॉम के लिए भी यूज करूँ तो भी बड़ी दिखेगी। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लेंसेज बेसिकली जो दांत वाला डॉक्टर यूज करता है वो भी कौन की, तो भी वर्चुअल इमेज का ही यूज करता है, फोकस और उसके बीच, यानी कि जैसे हम उसके फोकस के बीच में लाऊंगा मैं, वहां पर दांत मेरे को अच्छा दिखेगा। तो बेसिकली जब भी इमेज फोकस और इसके बीच में होगी, हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, साइज में बड़ी होगी। देखो आपने खुद देखा ना कि साइज में इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट बनाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इतना था, पर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट तो इतना सा था, पर इमेज इतनी बनी, देखो इतने साइज में फर्क बना। समझी मेरे कहने का क्या मतलब था, यानी कि इमेज वर्चुअली इरेक्ट और साइज में बढ़ गई। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पर हम अगला कॉन्सेप्ट देंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो और इमेज कैसे बनेगी। मिलते हैं, बाय।